हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आपको कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, यानी कि जो हम प्रिवेंशन करते हैं अपने खाने का, या फिर हम देखते हैं पैक्ड फूड जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहता है। तो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वर्कशीट को समझ लेते हैं। Children, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? Means कैसा हो अगर आपको सर्दियों में मन करे कि मुझे आम खाने हैं और गर्मियों में मन करे कि आपको स्ट्रॉबेरीज खानी है। ठीक है, तो क्या कैसा लगेगा आपको। As we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times, यानी कि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके बारे में हम स्टडी भी कर सकते हैं। इनकी ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं हर समय। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट, यानी कि अगर उन्हें उनकी फेवरेबल कंडीशन का मतलब उन्हें उनके अनुसार वातावरण मिल जाएगा तो वो बहुत जल्दी से क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे। Contamination of food is a chemical process which changes the color, taste and smell of the food, यानी कि खाने का खराब होना ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट चेंज होता है, या फिर खाने की स्मेल चेंज हो जाएगी। कैसे, आप जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में आपने सुबह कोई सब्जी बनाई, उसको आप अगर शाम तक बाहर छोड़ दोगे तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी और वो खाने लायक नहीं बचेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन उससे शुरू हो जाएगी उसमें होनी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, और साथ में क्या होता है, हमारे केमिकल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि खाने के अंदर क्या होता है, ऑयल भी होता है और फैट्स भी होते हैं। तो ऑयल एंड फैट्स क्या होंगे, जब इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन क्या होती है, O2, जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये खाने का स्मेल और टेस्ट क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year। तो आप मीन्स क्या होता है कि पूरे टाइम या पूरे साल किसी चीज़ को रखने के लिए, खाने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, हमारे फूड को बचा सके, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कंटामिनेशन मीन्स उनको खराब होने से। ठीक है, उनके अंदर केमिकल प्रोसेस होने से। तो अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सीज़न में अवेलेबल हो जाते हैं। मोस्टली फ्रूट्स अब तो किसी भी सीज़न में अवेलेबल हो जाते हैं। किसकी वजह से अवेलेबल हो पाते हैं, ये प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। तो कैसे रखा जाता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि ये हमारे कुछ मेजर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। क्या क्या, सबसे पहला है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या है आपका, some chemical like sodium benzoate and sodium metabisulfite, ये हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, खाने के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, दूसरा हमारा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है वही टेबल सॉल्ट, हमारा जो नॉर्मल नमक जो हम घरों में खाते हैं। तो जो मीट एंड फिश होती है उनके ऊपर नमक का लेप लगा दिया जाता है, जिससे वो क्या होती हैं, बैक्टीरिया से बची रहती हैं और ख़राब नहीं होते। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। प्रिजर्वेशन बाय शुगर का मतलब यानी कि चीनी का यूज़ करके हम बचाएंगे। कैसे, ये जो शुगर होती है वो क्या करती है, मॉइस्चर ऑफ फूड्स, यानी कि खाने के अंदर जो नमी है उसको रोक कम कर देती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देती है, जिससे कि खाना हमारा बचा रहता है। आपने देखा होगा जेली जैम वगैरह जल्दी से ख़राब नहीं होते। फिर आता है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी कि विनेगर होता है सिरका। ठीक, उसको डालकर या फिर तेल से हम कैसे बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment। मीन्स क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि जब अचार डलता है तो अचार के अंदर बहुत सारा तेल डाला जाता है। तो बहुत सारा तेल डालने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया ऐसे उसमें रह नहीं पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे जो अचार है वो सालों साल खराब नहीं होता। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि गर्म और ठंडा करने से क्या होता है। आपने देखा होगा अगर आप कच्चा दूध लें और कच्चे दूध को आप
3-4 घंटे बाहर छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही कच्चा दूध आता है उसको बॉईल करके रख लिया जाता है, जिससे वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है। और उसके बाद अगर ठंडा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देता है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो जितना भी आप ये देखो पैकेट का जो दूध पीते हो ना, चाहे वो मदर डेयरी है, अमूल है, पराग है, जित कुछ कोई सा भी है वो, तो ये क्या होता है, पेस्चुराइज्ड मिल्क होते हैं ये पैकेट्स के अंदर जो होते हैं। कैसे बनाया जाता है ये, सबसे पहले क्या होता है, मिल्क लिया जाता है, उसको 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद तुरंत ही उसको एकदम से ठंडा करते हैं, और फिर उसको बैग्स में पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और यही जो प्रोसेस है, यानी कि पहले उसको जल्दी से गर्म करना और फिर जल्दी से ठंडा करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। और ऐसा मिल्क कहलाता है पेस्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम लुइस पेस्चर, यानी कि जो लुइस पेस्चर थे उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये जो पेस्चराइज्ड मिल्क है कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, इसको हम बिना बॉईल किए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमने देखा कि ये ऑलरेडी बॉइल्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि किस तरह से हम स्टोर करते हैं या पैकिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, नट्स होते हैं, या कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं, या आपने नॉर्मल, अगर हम एक एग्जांपल लें, चिप्स का पैकेट आप खरीदते हो तो चिप्स का पैकेट क्या होता है, फूला हुआ होता है ना। और बॉक्सेस जो होते हैं एयर टाइट बॉक्स में रखे जाते हैं, तो एयर टाइट बॉक्स में क्या होता है, हवा अंदर नहीं जा पाती, और जब हवा अंदर नहीं जाएगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें फ्रेश रहेंगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, नेम एनी टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि कोई भी दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आपको बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर देखो केमिकल मेथड में प्रिजर्वेटिव्स पढ़े थे, कौन से, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो आपने अभी इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं, कोई भी 4 मेथड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। थर्ड है आपका, वाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल्स, यानी कि ज़्यादा तेल और नमक क्यों अचार में डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व, यानी कि आम से बनी हुई कोई भी 4 चीज़ें लिखो जिन्हें आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो जैम हो सकता है, जेली हो सकती है, ठीक है, उसका अचार हो सकता है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, फ्रूटी मैंगो की बनी हुई होती हैं, तो इस तरह की ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं आम से, जो भी आपके मन में आ रहा है कि हम ये बना करके रख सकते हैं प्रेजर्वेटिव्स डाल के, क्योंकि अब तो आपको पता चल ही गया कि हमारे पास इतने सारे प्रेजर्वेटिव्स हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं सालों साल। तो जो भी आपके मन में आए कि आप क्या बना के और पूरे साल रख सकते हो, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।